नमस्कार, मैं राहुल दुबे, ज़िला विदिशा, मध्य प्रदेश। दोस्तों, आज अपने पास मोबाइल जियो F271 आई है और इस मोबाइल का प्रॉब्लम है कि इसमें सिम काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सिम काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले हमें सिम कनेक्टर की सिम ट्रैकों को देखना होगा। इन चीज़ों को देखना होगा, सिम कनेक्टर की सभी ट्रैकों को चेक करना होगा। ठीक है, तो सिम ट्रैकों को चेक करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? मल्टीमीटर की। ठीक है, तो ये मेरा मल्टीमीटर और मल्टीमीटर को ऑन करके मैं आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें आप देखेंगे कि रीडिंग बता रहा है कि नहीं बता रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अब हमें किस तरह से सिम कनेक्टर को तैयार करना है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इसमें हमको सबसे पहले एक एक पॉइंटों को चेक करना होगा। ठीक है, एक एक पॉइंटों को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? मल्टीमीटर की एक पॉइंट को हमें ग्राउंड पर रखना होगा। मैं मल्टीमीटर को ऊपर साइड रख देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके। ठीक, ये मल्टीमीटर मैंने रख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या किया है, मोबाइल को भी आपके सामने रख दिया है ताकि ये आपको समझ आ सके। और इसकी एक पिन को हम क्या करेंगे? ग्राउंड पर रखेंगे। ग्राउंड ये पूरा बोर्ड होता है। ठीक है, दिख रहा है? साउंड की आवाज़ आ रही है, यहाँ 0 रीडिंग आ जाती है। ये देखो, ग्राउंड की आवाज़ आई और 0 रीडिंग हो गई। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? एक पॉइंट को सिम कनेक्टर के एक एक पॉइंट पे चेक करेंगे। देखो, यहाँ कुछ आया, नहीं आया। यहाँ कुछ आया, रीडिंग आई। यहाँ कुछ आया, नहीं आया। ठीक है, इसके पिछले सिरे पर देखो, यहाँ कुछ आया, रीडिंग आई। यहाँ कुछ आया, रीडिंग आई। और यहाँ पर कुछ नहीं आया, ये आई रीडिंग। ठीक, ये यहाँ पे माइनस। तो अब क्या है, सबसे पहली चीज़ क्या गौर करना है कि सिम कनेक्टर के कितने पॉइंट हैं? 6। ठीक, 6 में से एक पॉइंट क्या होता है? माइनस ग्राउंड होता है, पहली चीज़। तो अब बचे कितने? 5। और 5 में से एक पॉइंट क्या होता है? अधिकांश खाली होता है। तो बचे कितने? 4। तो अब हमें क्या करना है? 4 पॉइंटों पे रीडिंग को चेक करना है। ठीक है, तो 4 पॉइंटों में से सबसे पहले पे भी नहीं आ रही है, दूसरे पे आ रही है दबाने पर और छोड़ रहा है, और तीसरे पर माइनस आ रही। ठीक, और यहाँ छठे पर भी माइनस आ रही। ठीक, तो ये माइनस आने का मतलब क्या है? 2 जगह माइनस नहीं आती है, 2 जगह माइनस आएगी तो समझो उसमें कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले कनेक्टर को बाहर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? इसका कनेक्टर बाहर निकालते हैं। बाहर मतलब मोबाइल की पीसीबी से बाहर निकालते हैं। बाहर का मतलब अपन बाहर का निकालें। ठीक है, तो अपन मोबाइल की पीसीबी से क्या करेंगे? इसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, किस तरह से निकालेंगे? तो निकालने के लिए हमें एसएमडी मशीन की ज़रूरत होती है। काय की ज़रूरत होती है? एसएमडी मशीन। ठीक है, अब एसएमडी मशीन को ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं रखना है, ज़्यादा एयर पे नहीं रखना है। ठीक है, और हमें पेस्ट का यूज करना है। तो ये मैंने पेस्ट ले लिया। पेस्ट लेके सिम कनेक्टर के 6 ट्रैकों के पास लगा दिया। क्या किया? लगा दिया। ये देखो, दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा हो फिर भाई मैं दिखाऊँ और अच्छे से। देखो, पेस्ट को लगा दिया। ठीक है, अब पेस्ट को लगाने के बाद अब क्या करेंगे? अपन अपनी एसएमडी मशीन को चालू करेंगे और कनेक्टर को बाहर निकालेंगे। ठीक, तो अपन ने क्या किया,
ये सिम कनेक्टर को बाहर निकाल दिया, दिख रहा है, निकल आया सिम कनेक्टर बाहर। अब क्या करना है, अब इसमें सबसे पहले इसकी पूरी सफाई करो, ठीक, ताकि ट्रैक अपन को साफ़ तरीके से नज़र आ सके। ये ट्रैक को साफ़ करने के बाद दिख रही हैं ट्रैक है, और ये कनेक्टर को अपन ने क्या किया, बाहर निकाल दिया, ठीक। अब ये जो ट्रैकें अपन को दिख रही हैं, इन सभी ट्रैकों को एक एक करके चेक करना है। कैसे चेक करना है अभी बताया था, फिर से बताता हूँ। तो ये अपन को क्या करना है, मीटर को चालू करके और इसकी 6 ट्रैकों को अपन को चेक करना है, ठीक। ये पीसीबी रख दी अपन ने, पीसीबी पे एक पॉइंट क्या करना है, माइनस ग्राउंड पे रखना है। और अब यहाँ पे कनेक्टर पे इन पॉइंटों को जोड़ने के लिए ये दो पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, ये दो पॉइंट दे रखे हैं। तो इन पॉइंटों पे हमें वोल्टेज चेक करना है। जैसे कि हमने पहले मीटर चेक किया, मीटर चालू है, हाँ चालू है, घंटी की आवाज़ आ गई। अब हमें इसके पहले पॉइंट पे चेक करना है, रीडिंग आई। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे रीडिंग आई, इसके बाद तीसरे पॉइंट पे रीडिंग आई, इसके बाद चौथे पॉइंट पे रीडिंग आई, पांचवें पॉइंट पे रीडिंग आई, और छठा पॉइंट हमारा माइनस ग्राउंड, ठीक है। तो हमारा ये ट्रैक वाला सेक्शन पूरा ओके है, बिल्कुल ठीक है। तो अब इसको नीचे रखो। अब दूसरा कनेक्टर उठा लो। ये अपन ने क्या किया, दूसरा सिम कनेक्टर उठा लिया। इसको क्या करेंगे, इसको भी साफ़ करो, धूल वगैरह ना लगी हो, कार्बन ना चिपका हो, ठीक। इसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद अब क्या करना है, अब इसको इसमें सोल्ड करना है। तो सोल्ड करने के लिए फिर क्या करेंगे, फिर हम एसएमडी मशीन से ही इसको सोल्ड करेंगे। जो लोग आयरन से सोल्ड करते हैं ना, उनके काम 2, 4, 8 दिन में, महीने भर में, 15 दिन में टूट जाते हैं, उखड़ जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको एसएमडी की सहायता से सोल्ड करूँगा, ठीक। सोल्ड करने के पहले इसकी सारी ट्रैकों को एक बार यहाँ आयरन से रीसोल्ड कर दो, ताकि जो ट्रैक ना दिख रही हो, कार्बन जमा हो, साफ़ हो जाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन को देखना है, समझना है, तभी अपन को प्रैक्टिकल करना है। ऐसे ही नहीं कोई भी काम में पहले से ही हाथ पे डाल दिए, नहीं पता चले सुधारने की जगह बिगाड़ दो, ठीक है ना। क्या होता है, कई नए नए मैकेनिक रहते हैं, वो नए नए मैकेनिकों को क्या होता है, बड़ा एक कीड़ा होता है काम करने का, कहने लगे मेरे पास तो आ गया मोबाइल, अभी इसके साथ देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से मोबाइल क्या होगा, निपट जाएगा। तो अपन ने किसी का मोबाइल निपटाना नहीं है, अपन ने क्या करना है, उस मोबाइल को तैयार करना है। तो इसकी ये सारी ट्रैकों को रीसोल्ड करो पहले, ठीक। ये अपन ने क्या किया, रीसोल्ड किया, है ना। जब रीसोल्ड हो जाएंगी तो वो पॉइंटें ऑटोमेटिक काम की हो जाएंगी, कनेक्ट होने के लायक हो जाएंगी। नहीं तो क्या होता है कि पुराना रंगा जो निकला था, अब वहाँ अपन ने कुछ लगाया नहीं, तो फिर वो कनेक्ट कैसे होंगी, किसी से नहीं होंगी। जब कनेक्ट ही नहीं होंगी तो फिर वो कनेक्टर काम ही नहीं करेगा। समझ में आई कि नहीं आई। जब कनेक्टर काम नहीं करेगा फिर उसमें माथा पच्ची करते रहो, अरे यार ये काम क्यों नहीं कर रहा, अरे यार काम क्यों नहीं कर रहा, मुझे तो ऐसे बताया था। तो बताने के साथ साथ समझना भी ज़रूरी है, ठीक है। बताने के साथ साथ क्या ज़रूरी है, समझना, एक एक ट्रिक को समझना ज़रूरी है। मोबाइल की रिपेयरिंग आसान भी होती है और कठिन भी होती है। तो हमें क्या करना है, हर चीज़ को पहले आसान बनाने का प्रयास करना है। जब कोई चीज़ आसान बन जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसे आसानी से सीख लेंगे और हम आसानी से उस काम को कर लेंगे। तो मैंने क्या करा, देखो ये सारी ट्रैकों को ऐसा तैयार कर दिया है जैसे कंपनी ने तैयार किया था, क्या जिस तरह से कंपनी ने तैयार किया था। और अभी जब कनेक्टर लगा के तैयार करूँगा ना, तो ऐसा तैयार कर दूँगा जैसे कि बिल्कुल कंपनी से रेडी होकर BL निकला है, ठीक है। अभी देखो मैं कनेक्टर को मशीन से चिपकाता हूँ इसमें, फिर आपको देखना है, मैं दिखाता हूँ, ठीक। तो ये कनेक्टर को अपन ने क्या किया, सोल्ड कर दिया, दिख रहा है।
अब क्या करेंगे, अब दोबारा से कनेक्टर के सभी पॉइंटों को चेक करेंगे कि इन पे वोल्टेज आने लगे कि नहीं आ रहे। अगर आने लगे तो कनेक्टर आपका सही तरीके से लग गया, और अगर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो अभी कहीं ना कहीं कमी ज़रूर है। तो अब अपन फिर से क्या करेंगे, फिर से मल्टीमीटर को चालू करेंगे और इसको फिर से चेक करेंगे। ठीक, तो अपन ने ये मल्टीमीटर रख दिया और ये आपके सामने बोर्ड पे फिर से सप्लाई चेक कराता हूँ। तो एक पोर्ट को क्या करना है, माइनस ग्राउंड पे रखना है, और दूसरी पोर्ट से क्या करना है, हमें इसके वोल्टेज चेक करना है। देखो पहले पॉइंट पे आ गए, दूसरे पॉइंट पे आ गए, तीसरे पॉइंट पे आ गए, चौथे पॉइंट पे आ गए, पांचवें पॉइंट पे भी आ गए, और ये हमारा छठा माइनस ग्राउंड। ठीक है, अब ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका। अब कंप्लीट हो चुका तो क्या करो, अभी टेस्ट लगाया था तो फिर से क्या करो, इसकी सफाई करो। ठीक है, सफाई करने के बाद अब इसको क्या करना है, चेक करना है। तो अब हम ये तुम्हें चेक कराते हैं। चेक करने के लिए इसकी हड्डी और अपन को सिम और बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये अपन ने इसकी हड्डी, प्लेट और बैटरी को उठा लिया है, और अब अपन चेक करते हैं। लाओ भैया सिम देना। तो अभी मैंने ग्राहक से सिम ली है, अभी लगाता हूँ और चेक कराता हूँ। तो अब हमने क्या किया, इसमें सिम को लगा दिया। ठीक है, और सिम को लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, मोबाइल को चालू करना है। तो ये मोबाइल अपना चालू हो रहा है। ठीक है, तो अब आप देखो ये मोबाइल चालू हो रहा है, और चालू होने के बाद हमें सिम काम कर रही है कि नहीं कर रही है, यानी कि नो सिम का जो समस्या था, सिम नहीं आ रही थी, वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अभी आप देखो इसको, और देख के फिर आप मुझे आगे बताना कि इस टाइप के कौन कौन से फॉल्ट आते हैं जो आपको क्लियर नहीं हो पाते हैं, और जिन जिन फॉल्टों में आपको समस्या आती है आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उनका हल ज़रूर बताऊंगा। ये जो डिस्प्ले पर लाइन आ रही हैं, ये लाइनें तो क्या है कि गिरने के कारण आने लगती हैं, तो इससे अपन को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अपना काम क्या है कि मोबाइल में जो समस्या कस्टमर ने बताई थी, उस समस्या को बहुत अच्छे तरीके से सबसे पहले हमें क्या करना है, रिपेयर करना है। ठीक है, तो मोबाइल चालू हो चुका है और इसमें ये सिम का लोगो बना हुआ आ गया है। तो फ्रेंड्स, ये सिम के नेटवर्क अभी आने में कुछ देर है, लेकिन सिम आपकी आ चुकी है। ठीक है, ये सिम के जो सेल हैं वो चालू हो चुके हैं, यानी कि सिम अपनी आ चुकी है। अब इस सेट को पैक करके अब हम ग्राहक को देते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अपन अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं राहुल मोबाइल, विदिशा सिटी सेंटर। जय श्री राम साथी।